वो सिरे से ही ख्वाजा नहीं है। और वो जो कोई भी बहरूपिये हैं हम उनकी पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। आप उनके हुलिये देखें, आप उनके कदो काट देखें, अब उन्होंने विगे लगाई हुई हैं और रंग बिरंगे उन्होंने मेकअप किए हुए हैं। आप उसको क्लोज करके जूम करके देखें, इतने इतने बड़े तो उन्होंने जूते पहने हुए हैं। वो भाई कोई बहरूपिये हैं, वो ख्वाजा नहीं है। नहीं, एंटी पीटीआई तो बिल्कुल नहीं है। पीटीआई से प्यार करने वाले लोग हैं। वैसे इस माजी में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त आपकी पीटीआई ऑफिशियल से मुलाकातें होती थी? बिल्कुल होती थी। वो लोग हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे वो लोग हमारी, और हम भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे दिलो जान से। असल ख्वाजा कभी भी एक चिड़िया नहीं मार सकते, एक चींटी नहीं मार सकते। एक जीते जागते इंसान को इस तरह से ब्लेड मार देना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तो बड़ी दिल जिगरे वाले बंदे का काम है। ख्वाजा जो हैं वो तो आपके बच्चों की बधाइयाँ लेते हैं, वो तो टोलियों पे जाते हैं, वो तो आपके बच्चों की खिराते लेते हैं आपके दरों पे जाके। ये एक फ़कीरी लाइन है, ये ऐसे नहीं मिलती। ऐसी हमारी सीसी और दुआएं नहीं लग जाती, ऐसी हमारी बद्दुआओं से लोग नहीं डरते। इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तन मन धन कुर्बान करना पड़ता है, फिर जाके कहीं कहलवाते हो आप ख्वाजा सरा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से कुछ सियासतदानों पर और कुछ टीवी एंकर्स पर हमले किए गए, जिसमें समी इब्राहिम साहब और हालिया दिनों में रऊफ़ हसन साहब पर ब्लेड से हमला किया गया। और ये वीडियो जब सामने आई तो तहलका मच गया कि उन पर हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि ख्वाजा सरा हैं। लेकिन ख्वाजा सरा को सियासी मकासद के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके पीछे क्या मकासद हैं, इन तमाम इशूज़ पर हम उन मौक़िफ़ जान लेते हैं। हमारे साथ ख्वाजा सरा सरबरा हैं जनाब मैडम सोनिया बताइएगा कि ये क्या इशू चल रहा है कि पहले समी इब्राहिम पर हमला किया गया, अब रऊफ़ हसन पर हमला करवाया गया। देखिए, सबसे पहले आपने अभी ये बात की कि ख्वाजा सराओं को कौन इस्तेमाल कर रहा है। ख्वाजा सरा को कतई तौर पर कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो ख्वाजा सरा थे ही नहीं, वो सिरे से ही ख्वाजा सरा नहीं है। और वो जो कोई भी बहरूपिये हैं हम उनकी पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं, वो स्ट्रॉन्गली कंडेम। ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। देखें, आपने गुज़िश्ता दौर में अगर आप देखें माजी में, तो बहुत सारे मर्दों ने बुर्का पहन के औरत का रूप धार के तो दहशत गर्दी की, तो तब वुमेन कम्युनिटी को तो किसी ने निशाना नहीं बनाया। अब ख्वाजा सराओं का रूप धार कर उन लोगों ने, उन मर्दों ने, उन बहरूपियों ने जब ये दहशत गर्दी की, ये भी दहशत गर्दी में है ना, तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी को शायद ये इजी टारगेट है, तो इनको फोकस कर लिया गया। ख्वाजा सरा कम्युनिटी से उनका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। आप उनके हुलिये देखिए, आप उनके कदो काट देखिए, अब उन्होंने विगे लगाई हुई हैं और रंग बिरंगे उन्होंने मेकअप किए हुए हैं, जैसे वो भगदड़ में और बस अफरा तफरी में। मैंने भी वो तस्वीरें और वो जो वीडियो वायरल हुई देखी है। आप उसको क्लोज करके जूम करके देखिए, इतने इतने बड़े तो उन्होंने जूते पहने हुए हैं, इतने इतने बड़े तो उन्होंने शूज़ पहने हुए हैं। तो ख्वाजा सरा थे तो उनको क्या ज़रूरत थी, फिर वो पूरे ख्वाजा सरा होते। और वो अजीबोगरीब, वो कद्दो कामत के और वो देव कामत किस्म के इंसान है। और हम पुरजोर तरीके से, मैं, मेरी पूरी बरादरी जो है, हम लोग मजम्मत करते हैं। ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत हमें दुख हुआ है। वो भाई कोई बहरूपिये हैं, वो ख्वाजा सरा नहीं है। वो सिर्फ़ इसलिए कि वो रूप इसलिए धारा गया है, जहाँ तक मेरी नाकुसल अमल राय है वो ये कि इसलिए ताकि पहचाने ना जाए, ताकि आइडेंटिटी उनकी जो है वो छुप जाए, क्योंकि मेकअप से और विगे लगाने से और लेडीज़ कपड़े पहनने से तो आइडेंटिटी छुप जाती है। तो आपको लगता है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो पाकिस्तान, वो एंटी पीटीआई है? नहीं, सारी ट्रांसजेंडर नहीं, एंटी पीटीआई तो बिल्कुल नहीं है। पीटीआई से प्यार करने वाले लोग हैं। पीटीआई से प्यार करने मतलब मिली जुली है ना, मतलब कोई नून लीग से प्यार करता है, कोई नून लीग का वोटर है, कोई जैसे मर्दों में होता है ख़वातीन में होता है, सेम एज इट इज़। कोई नून लीग का वोटर है, कोई पीटीआई का वोटर है, कोई जमात इस्लामी का वोटर है, इस तरह से ही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो तो ख्वाजा सरा है ना, असल ख्वाजा सरा कभी भी एक चिड़िया नहीं मार सकते, एक चींटी नहीं मार सकते। एक जीते जागते इंसान को इस तरह से ब्लेड मार देना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तो बड़ी दिल जिगरे वाले बंदे का काम है। और मैं तो कहती हूँ कोई प्रोफेशनल टेररिस्ट हैं, कोई जिनको बहरूप और जिनको रूप धार के उनको ख्वाजा सरा का सिर्फ हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी इनको मिली थी बदनाम करने के लिए। ये तो पहले ही भाई एक मार्जिनलाइज्ड वल्नरेबल क्लास है, आप उन्हीं को बदनाम करने के लिए आपने तो उनका रूप धार लिया है। खुदा का कोई खौफ करो, तुम अच्छे खासे मर्द हो, अल्लाह पाक ने तुम्हें मर्द बनाया है, तुमने कुछ भी करना है तो सामने आके वार करो मर्दों वाले तरीके से। तुम तो उनका रूप धार के ख्वाजा सराओं का, ख्वाजा सरा जो हैं वो तो आपके बच्चों की बधाइयाँ लेते हैं, वो तो टोलियों पे जाते हैं, वो तो आपके बच्चों की खिराते लेते हैं आपके दरों पे जाके, वो तो आपके दरों से जाके खाते हैं।
वो तो आपकी खुशियों में शरीक होते हैं। तो वो हम आपने क्यों देंगे? हाँ, तो ये वाला गम, ये तो इतना बड़ा टॉर्चर है। मतलब किसी को फिजिकली टॉर्चर कर देना छोटी बात नहीं है। अब तो ख्वाजा सरा वैसे भी इतने एजुकेटेड माशाल्लाह से तो आते कहा हैं। कहते वो जो ट्रांसजेंडर है उनका मौक़िफ़ ये है कि पीटीआई ने और ख़ासतौर पर रऊफ़ हसन साहब ने ट्रांसजेंडर्स के बारे में ऐसे अल्फाज कहे थे जिस वजह से उनको अटैक किया गया। क्या आप उन बहरूपियों को पकड़ने में कामयाब हो गए हैं? पहले मुझे ये बताएं। उनको नहीं अरेस्ट हुए ना, तो जब वो अरेस्ट होंगे तो पता चलेगा ना कौन से ट्रांसजेंडर का मौक़िफ़ है। नहीं, पीटीआई ने, मैं तो नहीं बात मानती हूँ इसको, कहीं पे मैंने नहीं देखा सुना कि ख्वाजा सराओं के खिलाफ उन्होंने कोई बात की। ख्वाजा सराओं के खिलाफ कोई भी बात नहीं करता। मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, वो भी हमसे प्यार करते हैं। पीटीआई के लोग हैं, वो हमारे से इतने अटैच हैं, हमारी इतनी इज्जत करते हैं, हमसे इतनी सीसियाँ दुआएं लेते हैं। हमारे खिलाफ तो कभी किसी ने बात नहीं की। एक्चुअल बात पता क्या है, मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ना ज़रूर कहना चाहूँगी, कुछ इसमें ना हमारे कुछ नए नए चैनल्स का, कुछ यूट्यूबर्स का बड़ा हाथ है। ख्वाजा सराओं की डेफिनेशन ही ख़राब कर दी गई है। मतलब वो जो कलंदर लोग हैं जो सुबह रूप धार लेते हैं ख्वाजा सराओं का, लेडीज़ कपड़े पहन लेते हैं, मुंह पे रंग बिरंगी लालियाँ सुर्खियाँ लगा के, भीख मांगने के लिए, पैसे कमाने के लिए, रात को वो मर्दों वाले कपड़े पहन के अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में चले जाते हैं। वो कहाँ से ख्वाजा सरा हैं? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक तरफ हो जाओ ना, या तो तुम मर्द हो तो मर्द बन जाओ, औरत हो औरत बन जाओ, ख्वाजा सरा तो डिक्लेयर करो, ऑफिशियली डिक्लेयर करो। अब तो आईडी कार्ड्स बन गए हैं, बनवाओ अपना आईडी कार्ड। क्यों नहीं बनवाते? तुम में कोई जोक है तो नहीं बनवा रहे ना? क्यों नहीं बनवा रहे? बनाओ अपना आईडी कार्ड। अब तो गवर्नमेंट ने इशू कर दिए हैं, क्लियर होने चाहिए ना। क्लियर होना चाहिए ना, इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। अब क्या, मैं पिछले दिन एक वीडियो देख रही थी, वो अच्छा खासा बेचारा वो बंदा है, उसमें हल्की सी लचक दचक यूं है, मूंछें भी उसने रखी हुई हैं, दाढ़ी भी उसने रखी हुई, वो खेतों में वो सब्जियां काट रहा है, पता नहीं क्या हल जो रहा है। तो वो एक हमारे यूट्यूबर है जी, पाकिस्तान के पहले ख्वाजा सरा किसान, पाकिस्तान के पहले ख्वाजा सरा नाई, पाकिस्तान के पहले ख्वाजा सरा ने कील ठोक दिया, पाकिस्तान के और भाई पहले देखो वो ख्वाजा सरा है भी कि नहीं। उसको आपने इस तरह देख लिया तो ख्वाजा सरा बन गया। आप मुझे बताएं, किसी लाली लगा ली तो ख्वाजा सरा बन गया? ख्वाजा सरा एक फ़कीरी लाइन है, ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो जो असल ख्वाजा सरा हैं आपके मुताबिक उनका आईडी कार्ड, ज़ाहिर बात है उनकी शनाख्त है। उनकी शनाख्त, उनके आईडी कार्ड्स भी हैं, ठीक है। उसके अलावा उनका एक्सपोयर ख्वाजा सरा वाला होना चाहिए। उनका सिर्फ सोल फेमिनिन नहीं होनी चाहिए, आपकी विजिबिलिटी भी फेमिनिन हो, आपका एक्सपोयर भी फेमिनिन हो, पता लगो कि आप ख्वाजा सरा हो। ये नहीं कि आप दिन में भीख मांगने के लिए औरतों वाले कपड़े पहन लो, रात को आप बीवी बच्चों में जाके सो जाओ मर्दों वाले कपड़े पहन के, उसको आप ख्वाजा सरा कहेंगे? मैं तो उसको ख्वाजा सरा नहीं कहूँगी। वो तो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और आपको भी धोखा दे रहा है, आवाम को भी धोखा। देखें भाई, पता क्या बात है, बात ये है, ये एक फ़कीरी लाइन है, ये ऐसे नहीं मिलती, ऐसी हमारी सीसी और दुआएं नहीं लग जाती, ऐसी हमारी बद्दुआओं से लोग नहीं डरते। इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बड़े चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, फैमिली से कट ऑफ होना पड़ता है, माशरे से, सोसाइटी से आइसोलेट होना पड़ता है, आपको तन मन धन कुर्बान करना पड़ता है, फिर जाके कहीं कहलवाते हो आप ख्वाजा सरा। आपकी, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी विजिबिलिटी बताया आप ख्वाजा सरा हो, आपका लिबास बताया आप ख्वाजा सरा हो, आपकी सोल बताया आप ख्वाजा सरा हो, आपकी वसफ बताएं कि आप ख्वाजा सरा हो। अब ये तो नहीं कि मैं दिन में मैं कुछ और बन जाऊँ और रात को मैं कुछ और बन जाऊँ। दे आर नॉट ख्वाजा सरा, दे आर जस्ट बाइसेक्सुअल्स। व्हाट इज दिस? आप बेसिकली खुद किस जमात को पसंद करती हैं? ये मेरा बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। देखें, किसी वोटर से आप नहीं पूछ सकते कि आपने वोट किसको कास्ट किया। नहीं, हमारी आवाम को तो जानना चाहिए ना। मेरे लिए वही जमात अच्छी है जो हमारी कम्युनिटी के बारे में सोचे, लेकिन हमारे रियल कम्युनिटी के बारे में, ख्वाजा सरा बरादरी के बारे में, ठीक है, मैं अदर कम्युनिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, हमारी ख्वाजा सरा बरादरी के बारे में सोचे, जो उनके हकूक़ की बात करे, उनको प्रोटेक्ट करे। उनके बहुत सारे हकूक़ हैं, हमें नहीं मिलते। वैसे इस माजी में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उस वक्त आपकी पीटीआई ऑफिशियल से मुलाकातें होती थी? बिल्कुल होती थी। वो लोग हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे वो लोग हमारी, और हम भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लो जान से, और बड़ी कदर करने वाले लोग हैं वो। तो अभी आपकी नून लीग गवर्नमेंट से भी मुलाकातें हैं? बिल्कुल। तो बेसिकली आप को डिफरेंट नज़र आया, डिफरेंशिएट कुछ चीज़ कर सकते हैं आपके पीटीआई गवर्नमेंट में और नून लीग? अच्छा, मैं डिफरेंशिएट की अगर बात करूँ तो बड़े बड़े नारे और दावे तो सभी मारते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। अभी हम आपके साथ हैं, वो भी कहते थे हम आपके साथ हैं, ये भी कहते थे हम आपके साथ हैं, प्रैक्टिकली हमारे साथ कोई नहीं है, प्रैक्टिकली हमारे साथ कोई 2 कदम चलने को भी तैयार नहीं है, बस साथ हैं। और हमारी स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं, हमारी वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ जाती हैं,
फ़लाँ मैडम ने ख्वाजा सराओं के लिए इतना बड़ा ये बयान दे दिया, फ़लाँ भाई साहब ने आज किसी पॉलिटिकल लीडर ने ये बयान दे दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ है? मुझे तो कोई इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आ रहा। आपको नज़र आ रहा है? हम आज भी किराए पे रोल रहे हैं सर ज़िंदगियाँ गाल के, आज भी हम किराए पे धक्के खा रहे हैं। हमारे पास रहने के लिए अपनी छत नहीं है। जब दिल करता है, माला मकान आता है, कहते हैं जी घर खाली कर दें, हमें करना पड़ता है क्योंकि हम ख्वाजा सरा हैं। ख्वाजा सरा होने की वजह से हमें तो रहाइश का भी हक नहीं है सोसाइटी में। ये तो पता नहीं कैसे हम लोग अपना एक तो आपको लगता है कि जो इस तरह के लोग हैं जिनको बहुत से फैमिली सोसाइटी में रहने के इश्यूज हैं, वो बआसानी सियासी लोगों के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं? देखिए, आप फिर बार बार घूम फिर के उधर आ रहे हैं, तो मैं बार बार यही बात कहूँगी कि वो लोग के इस्तेमाल नहीं हुए। नहीं, वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, ये जो आपकी कम्युनिटी के यहाँ, हाँ, कुछ ऐसे जहालत की तो इंतहा है और महंगाई की भी इंतहा है। जी हाँ जी, ठीक है। जब इंसान को भूखा प्यासा मर रहा हो ना, तो उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, खा वो मर्द हो, औरत हो, ख्वाजा सरा हो, कोई भी हो, कोई भी किसी भी माइनॉरिटी। लेकिन आसान टारगेट तो जाहिर बात है ख्वाजा सरा समझी जाती है। नहीं, आसान टारगेट सिर्फ ख्वाजा सरा नहीं है, आप किसी को को भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बंदा, उसके बीवी बच्चे भूखे मारे तो आप उसको 1 लाख रुपये दें, 50,000 रुपये दें, जिसे मर्जी मरवा लें, वो अपने बच्चों को देखेंगे, आपको देखेगा। जो हालात जा रहे हैं, तो ये हमारे मुल्क के हालात इस तरह के हो गए हैं कि लोगों से घरों के किराए बिल नहीं दिए जा रहे, वो क्या अगर भूखे मर रहे हैं। लेकिन ख्वाजा सरा बरादरी में ये चीज़ नहीं है, ये बेज़रत कौम है, ये इतना नुकसान पहुंचाने वाली कौम नहीं है। लेकिन मैं टोटली इनको डिफेंड भी नहीं करूँगी। अगर हमारी बरादरी में से हैं, अब उनको मंजर आम पर लेके आए, हम आपके साथ खड़े हैं और उनको चौक में खड़ा करके उनको सजा दें, क्योंकि वो इसी काबिल है, और उनको फौरी उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए और सख्त सख्त सजा दी जाए, ताकि किसी भी कम्युनिटी से कोई भी शख्स देखें। मैं स्पेशली मैं अगर अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहती हूँ, मतलब ह्यूमैनिटी पे काम करती हूँ, और इंसानियत तो हमें इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देती कि हम किसी चिड़िया को भी मार दें और किसी जीते जागते इंसान को नुकसान पहुंचा देना, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल। उनका मुतालबा है कि अगर वो वाकई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं तो उनको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए और उनको करार वाकई सजा दिलाई जाए। अगर वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते तो वो फिर भी उनके साथ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो है वो नेगेटिव इमेज का काम कर रहा है, उनको भी जो है वो करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि वो हमारे लिए, देखें ना, वो हमारे लिए एक दाग और एक दब्बा बन गया। ये मेरे से ये पता नहीं 100 चैनल्स की मैंने कॉल स्टैंड कर दी है आपकी कम्युनिटी, और मैं क्लैरिफाई करके था कि भाई हमारी कम्युनिटी से नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सामने लेके आए, उनको मंजर आम पे लेके आए, उनको बेनकाब किया जाए। उन चेहरों के पीछे कौन से लोग छुपे हुए हैं, उनके पीछे कौन लोग छुपे हुए हैं, कौन से शरपसंद अनासर है जिन्होंने उनसे ये काम करवाया, खा वो ख्वाजा सरा थे या नहीं थे, कोई बेरूपिये थे, कोई टेररिस्ट थे, कोई जनरल पब्लिक में से थे, उनको सामने लाए जाए। बिल्कुल जी, जो बेशक वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से थे या किसी और कम्युनिटी के से थे, लेकिन जो रूप धार कर जो है उन्होंने हमला किया है, तो वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, और उनका मौक़िफ़ यही है कि वो फ़ौरन से उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और आवाम के सामने उनको जो है वो लाया जाए, ताकि लोगों को भी पता चल सके। उम्मीद आपको ये बयान पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर।